नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के धनरुआ में पुलिस पब्लिक की झड़प, दोनों तरफ से फायरिंग में एक युवक की मौत। ग्रामीणों के पथराव में पुलिस के 20 जवानों को आई चोट, पंचायत चुनाव के लिए प्रचार रोकने पर हुआ था विवाद। धनरुआ में देर रात से सर्च ऑपरेशन जारी, आरोपी ग्रामीणों की गिरफ्तारी के लिए कई थानों की पुलिस कर रही गश्ती, पंचायत चुनाव से पहले तनाव कम करने की कोशिश। धनरुआ कांड पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस आरजेडी ने एक ग्रामीण की मौत पर उठाए सवाल, एनडीए ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। मधुबनी के पंडौल इलाके के ग्रामीणों की दहशत का अंत, सलेमपुर गांव में 2 दिनों से निकल रहा रहस्यमयी धुआं, देर रात से बंद न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद प्रशासन की टीम ने भी किया था मुआयना। बेगूसराय में दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों की बेरहमी से पिटाई की, गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। पटना के गर्दनीबाग में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस मामले की कर रही जांच। समस्तीपुर में जिला परिषद प्रत्याशी के डांस का वीडियो वायरल, छात्र आरजेडी का प्रदेश महासचिव भी है रणवीर। बघाग में मंचलों ने पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर की पति की पिटाई, अस्पताल में इलाज जारी। नवादा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, गोदाम से भारी मात्रा में शराब जब्त, 8 कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, नौतन में शराब से लदी कार जब्त, पुलिस ने एक महिला और लड़की समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर में सेल के 2 अधिकारियों पर ग्रामीणों ने किया लाठी डंडे से हमला, जान बचाकर भागे दोनों। कोडरमा के तिलैया में विदेशी शराब के साथ कार और बाइक जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। बोकारो के पिंडरा जोरा में आपसी रंजिश में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, एक युवक जख्मी। सिवान में जीबी नगर तरवारा बाजार में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवक घायल। भागलपुर के नाथनगर में सड़क हादसे में बीएमपी 11 के डीएसपी समेत पुलिस के 3 जवान जख्मी। बेगूसराय के मटिहानी में 50 किलो गांजा और 5 देसी पिस्टल जब्त। बेगूसराय के मटिहानी में गांजा और हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा में 8 करोड़ 80 लाख के गबन के आरोप में भू अर्जन कार्यालय का नाजीर गिरफ्तार। लखीसराय में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 18 अर्धनिर्मित हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में फाइनल टच देने के लिए कोडरमा से लाया गया था जब्त हथियार। भोजपुर के इमादपुर में करंट लगने से 22 साल के युवक की मौत। मुंगेर के संग्रामपुर में गड्ढे में बाइक से दबा मिला एक युवक का शव। अररिया के मदनपुर में तालाब में डूबी 2 सगी बहनों का मिला शव। जमशेदपुर के मानगो में स्वर्णरेखा नदी के पास झाड़ियों में मिला महिला का शव। धनबाद के गोविंदपुर में अमरूद तोड़ने के दौरान गिरे बच्चे के शरीर में घुसा सरिया, इलाज जारी। पलामू में डकैती का आरोपी धर्मेंद्र चौधरी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ करने के दौरान चली गोली से सिपाही घायल। लोहरदगा में कुड्डू के पावर ग्रिड में गार्ड को बंधक बनाकर लाखों के सामान की चोरी। जमुई के खैरा में 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गांव के युवक पर केस दर्ज। बोधगया ब्लास्ट केस में पटना एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद 1 महीने की रिमांड पर सभी 9 आतंकी। 7 जुलाई 2013 को हुआ था बोधगया में ब्लास्ट, कोलकाता से पेशी के लिए लाए गए थे सभी आतंकी। औरंगाबाद में कुटुंबा के काला पहाड़ गांव से भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर गिरफ्तार। समस्तीपुर में रफ्तार का कहर, कार ने 5 लोगों को कुचला, एक छात्रा की मौत, 4 जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक हादसे की तस्वीर। बेगूसराय के बखरी में स्कूल बस की ठोकर से 5 साल के बच्चे की मौत पर भड़का आक्रोश।
दरभंगा के बहादुरपुर में ऑटो और पिकअप की टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल। सिवान के महाराजगंज में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक जख्मी। नवादा के कादिरगंज में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 9 लोग जख्मी। कोडरमा में एक कार ने खड़ी ऑटो में मारी टक्कर, 5 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत। पूर्णिया के अमौर में निचले इलाकों में घुसा महानंदा और कनकई नदी का पानी। पूर्णिया के अमौर में नदी किनारे बसे कई गांव में नदियों का पानी घुसने से डूबे कई घर-बार। 3 दिनों के मूसलाधार बारिश से मोकामा के कई इलाके जलमग्न, स्थानीय लोग खुद निकाल रहे पानी। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में डूबे 5 बच्चों में 3 को बचाया गया, 2 अब भी लापता। साहिबगंज के बड़हरवा में आंखों के ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा लोगों ने की रोशनी जाने की शिकायत, परिजनों ने किया हंगामा। साहिबगंज में झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में 5 से 7 अक्टूबर के बीच इन लोगों की आंखों का हुआ था ऑपरेशन। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में डायरिया से पीड़ित कई मरीज सीएचसी में भर्ती। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में महीनों से ठप है एम्बुलेंस सेवा। जमशेदपुर के ब्रह्मानंद सेवा संस्थान की ओर से 25 अक्टूबर को लगेगा मुफ्त जांच शिविर। धनबाद के निरसा में डायरिया से 2 लोगों की मौत, पांडरा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही कैंप। पटना के एनएमसीएच में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर गढ़वा के जेएस नामधारी कॉलेज में 100 की आकृति की मानव श्रृंखला बनाई गई। कोरोना टीके का 100 करोड़ डोज पूरा होने पर भोजपुर के डीएम ने सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर बोकारो में मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम। लालू प्रसाद यादव कल आएंगे पटना, डॉक्टरों से सलाह के बाद पटना आने का बना कार्यक्रम। राबड़ी देवी और मैसा भारती भी होंगी साथ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में उपचुनाव में टूट गया महागठबंधन, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने की घोषणा। भक्त चरणदास ने आरजेडी पर लगाया गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास के बयान को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया खारिज। कांग्रेस से आरजेडी के रिश्ते पर हम प्रवक्ता ने कहा, क्या तेजस्वी अब हवा में बनाएंगे सरकार। आरजेडी से कांग्रेस के अलग होने के ऐलान पर जेडीयू ने कहा, चुनाव के बाद दोनों फिर होंगे साथ। भक्त चरणदास के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ऐसे ही नेता हैं कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेदार। विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने किया कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान। कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा जनता सीएम नीतीश के विकास पर लगाएगी मोहर। पूर्व सीएम मांझी ने कहा, विधानसभा उपचुनाव परिणाम का सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तारापुर विधानसभा के कई गांव में घूमकर किया प्रचार। विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचे पटना। बेगूसराय के बरौनी खाद कारखाना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण। बेगूसराय में 1999 से ही बंद है बरौनी कारखाना, 2018 में हुई थी पुनः निर्माण की शुरुआत। केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, हेमंत सरकार जनता की उम्मीदों पर फेल। नवादा में एलजेपी जिला अध्यक्ष ने जीता मुखिया का चुनाव, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मुंगेर के असरगंज की जनता ने पंचायत चुनाव में नए चेहरों को दिया मौका, 7 में से 6 पंचायत में मुखिया के नए चेहरे जीते। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बेटा दुल्हिन बाजार में बदला समीकरण, 22 से 20 जगह मुखिया के नए चेहरे। बांका में अमरपुर में नोट के बदले वोट देने का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में छोटे कद के शख्स ने जीता वार्ड सदस्य का चुनाव, अनिल पासी के साथ सेल्फी लेने की लगी भीड़।
सासाराम के कोचस में एक दिव्यांग उम्मीदवार ने पंचायत चुनाव के लिए किया नामांकन। समर्थक प्रत्याशी को पीठ पर उठाकर पहुंचे। जमुई में सोनो प्रखंड के रजौन पंचायत चुनाव में दिव्यांग ने दी जोरदार टक्कर। विरोधी को भी एक समान वोट मिलने के बाद टॉस से होगा फैसला। जमुई के बाबूडीह में पंचायत चुनाव के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों का हंगामा। किशनगंज में 10 पंचायतों के चुनाव परिणाम में ज्यादातर सीटों पर युवाओं को मिली जीत। कटिहार के 3 पंचायतों में पंचायत चुनाव नतीजे में युवाओं ने मारी बाजी। जमुई के सोनो में पंचायत चुनाव में 2 गोतनी ने एक बार फिर से हासिल की जीत। जमुई में पंचायत चुनाव में हार के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों ने लगाया धांधली का आरोप। हजारीबाग के उरीमारी में पैक्स चुनाव के लिए नामांकन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 लोग जख्मी। जमुई में कबड्डी के खिलाड़ियों का जोश हाई। कबड्डी में करियर बनाने के लिए मैदान पर बहा रहे पसीना। शहर के स्टेडियम मैदान में हर रोज जुटते हैं सैकड़ों खिलाड़ी। सिमडेगा में चल रहे 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज से दर्शकों को मिलेगा मैच का टिकट। पटना में समाज सेविका तिष्या की लिखित पुस्तक का कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर ने किया विमोचन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। भोजपुर में वीर कुंवर सिंह किले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में योग शिविर का आयोजन। कैमूर के भभुआ में रबी फसल पर कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने दिए टिप्स। पाकुड़ में गड्ढे में तब्दील हुई धर्मपुर गोड्डा रोड। देवघर में मंदिर से निकलने वाले फूल और बेलपत्र से तैयार किया जाएगा जैविक खाद। पटना के एनएमसीएच में 4 साल की बच्ची की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट। नालंदा के महानंदपुर गांव के पास ट्रक से कुचलकर बाइक सवार मां बेटे की मौत। दानापुर से लूटा गया एटीएम औरंगाबाद में पानी से बरामद। हरियाणा के सिंघू कुंडली बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर बिहार निवासी मनोज पासवान की पिटाई। जहानाबाद में महिला का चेन छीनकर भाग रहे अपराधी जवान को मारी गई गोली। इलाज के दौरान जवान की मौत। दुमका से रोजगार के लिए मुंबई गई 8 लड़कियां लौटी वापस। सिवान के सलेमपुर गांव में नशा लेने से मना करने पर नशेड़ियों ने 2 भाइयों को मारा चाकू। भोजपुर में 2 दिनों से लापता शख्स का सोन नदी से शव बरामद।